तो चलिए हम इनवाइट करते हैं प्रशांत को। हाय प्रशांत, कैसे हैं आप? ऑल गुड मैम, All थैंक यू good? सो मच। विंडसर का कैसा रिस्पांस था? मैम विंडसर का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। बहुत हम लोगों अच्छा ने था। बहुत चली है तुम्हारी यार, बहुत गाड़ियां बीट की आप लोगों ने। यस मैम, हमने 20,000 पीस ऑलमोस्ट सेल आउट किया है लास्ट 6 मंथ में। और इसी को सक्सेस को देखते हुए था कि मतलब ये वेरिएंट भी आने वाला था, तो 52.9 किलोवाट बैटरी के साथ भी आई है और रेंज भी बढ़ गया है। रेंज इंक्रीज हुई है। हाँ जी, तो आपका ये बिग बैटरी है आपकी जी इस जी, बार। तो इसमें जो कंपनी क्लेम कर रही है 450 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रही है अभी। और कुछ आपने चला के देखी है कि प्रैक्टिकली कितनी चल अभी रही है? एक्चुअली हमारे पास टेस्ट ड्राइव व्हीकल नहीं आया है, बट जो हमारी पहले से जो व्हीकल चल रही थी वो आपका जो 330 किलोमीटर जो रेंज क्लेम कर रहे थे। विंडसर दे रही थी विंडसर हमें। जो तो देती थी 330। 330 के जो रेंज क्लेम कर रहे थे, तो एक्चुअल में हमारा अराउंड 300 के आसपास आ रहा था। बताओ यार मुझे, एक्चुअल बताओ। एक्चुअल में 300 के आसपास आ रही थी मैम। एक्चुअल में 300 आता था, और मान के चले आप 400 आएगा। अराउंड 400 प्लस ही आएगा मैम, क्योंकि इसमें ड्राइविंग मोड भी 4 है, 4 ड्राइविंग मोड्स हैं। तो अगर मैं आपको नॉर्मल पे क्लेम कर रहा हूँ, अगर आप इको प्लस या इको पे चलाते हैं तो और रेंज अच्छा आएगा निकल के, प्लस काइनेटिक एनर्जी से रीजनरेशन भी मिल रहा है, तो उससे रेंज और बढ़ के भी आएगा मैम। तो बाहर से जो जो चेंजेस हुए हैं, एक तो एडास ऐड किया है इसमें, तो आप देखेंगे कैमरा बेस्ड एडास है। तो यहाँ पे इन्होंने एडास के लिए कैमरा दिया है और इसमें रडार बेस नहीं है, तो कैमरा की जो डेंसिटी है वो काफ़ी हाई डेंसिटी कैमरा यूज़ किया है। तो लेन असिस्ट वगैरह लेन असिस्ट है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर सकती है, उस तरह के सारे फीचर्स है। काफी फीचर्स है। यस मैम। प्लस आपका जो ये व्हील साइज है ये 18 इंचेस ही है, बस इसमें जो व्हील का है डायमंड मशीन कट अलॉय इन्होंने लगाया है, तो लुक भी इनहेंस हुआ है। जो प्रो वाले मॉडल में वो यही वाला है जी। और प्राइस कितना है? चलो प्राइस पहले बता दो। ये जब ये लॉन्च हुई थी तो फर्स्ट 8,000 कस्टमर्स के लिए 8,000 कस्टमर्स के लिए आपकी 17,49,000 की पे लॉन्च हुई थी, और इतनी हम बुकिंग हम लोग कर चुके हैं अभी, मतलब पैन इंडिया 8,000 कर चुके हैं मैम। ये विंडो क्लोज हो चुका है। अब जो बुक करेगा उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? उसका जो एक शोरूम है मैम वो आपका 18,09,800 का है मैम प्राइस, एक शोरूम। कि प्राइस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ है अराउंड 60,000 के आसपास प्लस हो गया है। और प्लस अभी एक शोरूम पे हुआ है तो TCS RTO चार्जेस वगैरह सब पे आएगा, तो ऑन रोड पे थोड़ा सा। कितने की पड़ी? ऑन रोड पे मैम ये अराउंड 19,54,000 है विद एक्सेसरीज वगैरह सब। 19.5 लाख जी मैम, विद एक्सेसरीज 31,000 की एक्सेसरीज भी है प्राइस। कंपलसरी है लेना? नहीं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जो चाहिए उसकी पूरी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको जो चीजें चाहिए। अदरवाइज 19,20,000 19 लाख, हाँ 19 लाख आपकी 22,000 की जी। 22,000 जी। एक्सेसरीज में क्या क्या दे रहे हैं? एक्सेसरीज में जैसे मैम आप एक्सेसरीज में जैसे आता है, जैसे आगे जैसे साइड में बिडिंग्स होती हैं, ये आपका ORVM पे प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये ऊपर रूफ रेल्स लगती हैं। आगे जो लाइट्स हैं उसको कनेक्ट करते हैं मॉरिस गैराजेस का, एक तरह से पहले हम लोग इस तरह से कनेक्टेड होता है, वो सारी हमारी टेस्ट ड्राइव व्हीकल में आप देख सकते हो, बाकी उस स्क्रीन पे भी दिखा देंगे आपको। तो उस तरह की एक्सेसरीज है, मैट्स है, मड फ्लैप्स है, मैट्स है अंदर, मड फ्लैप्स है, बॉडी कवर है, स्क्रीन पे गार्ड है, नंबर प्लेट फ्रेम, कई चीजें, परफ्यूम है, लेदर पाउच है, वो सारी चीजें। ब्रेकअप प्राइस जस्टिफाई करता है जितना हाँ पैसा ले रहे हैं उतने की एक्सेसरीज बिल्कुल, हैं। इनफैक्ट आपको हम ब्रेकअप भी दे देंगे, आप देख सकते हैं कौन सी चीजें चाहिए। अच्छा, फ्लश डोर हैंडल में फर्स्ट जो हैंडल है बिल्कुल। इंटीरियर काफी चेंज हुआ है, सीट्स को बदला गया है। सीट्स में जो मैम ये बेज कलर का इंटीरियर आया है, पहले डार्क कलर का था, डार्क आता था। चेंज किया है, अच्छा लग रहा है ये, लेकिन गंदा हो जाएगा। ये थोड़ा लग्जरी उसमें। अच्छा, विंडसर को जब लॉन्च किया गया था ना, तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस थी फॉर इट्स कंफर्ट, कि बहुत कंफर्टेबल सीट है और आपको लाउंज जैसा फील आता है यहाँ पे। yes, वो चीज़ है यार, यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल सिटिंग है, मज़ा आता है, बहुत स्पेशियस सा कैबिन लगता है, और बहुत भरा भरा सा कैबिन नहीं है ना, बहुत जी। इसकी विंडसर में जो स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी खास बात यही है कि आप बाहर से ही देखेंगे तो इसका जो एरोग्लाइड डिज़ाइन में दिया हुआ है, तो हाँ, तो इसमें खास बात यह है कि इसका व्हील बेस इनोवा से सिर्फ 50 mm कम है, मतलब 5 सेंटीमीटर कम, 2700 mm का व्हील बेस है। तो जो आइस इंजन प्लेटफॉर्म ना यूज़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म पे बना है, तो अंदर आपको केबिन स्पेस ज़्यादा मिला है। फर्स्ट रो या सेकेंड रो या बूट स्पेस भी आप देखेंगे तो 600 लीटर्स प्लस हो जाता है अगर आप विदाउट सबवूफर यूज़ करते हैं। तो इसमें जो स्मार्ट स्टार्ट फीचर है, आप ब्रेक पे जैसे पैर रखते हैं गाड़ी ऑन हो जाती है, रेडी का साइन आ जाता है, और इसमें आपको यहाँ पे ही दिया हुआ है, इस तरीके से आप पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इंडिकेटर जैसे आप रिवर्स करते हैं इसमें कैमरा ऑन हो जाता है, HD कैमरा दिया हुआ है पूरा, आप इसमें इसकी क्लैरिटी देख सकते हैं, आप जहाँ भी टच करेंगे वहाँ पे, या अगर आप इंडिकेटर देते हैं लेफ्ट राइट का तो कैमरा यहाँ पे ऑन हो जाएगा, आपकी विजिबिलिटी, आप इजीली पार्क वगैरह
कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा है जी, और स्क्रीन साइज है 15.6 इंच का, तो ग्रैंड डिस्प्ले भी दिया हुआ है आपको, काफ़ी अच्छा साइज। और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको होम स्क्रीन पर ही मिलती है एक्सेसिबल, जैसे और थोड़ा उनका साइज भी बड़ा है, साइज भी बड़ा है। वो ड्राइव करते टाइम जो परेशानी होती है ना स्क्रीन पे मैनेज करने की, तो साइज इतने बड़े बड़े हैं कि आप, अदरवाइज ऐसा होता था कि इसको प्रेस करना है, ये प्रेस हो गया, वो इसकी जगह वो हो गया। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा सही लगा मुझे। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस होगा, वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं आप, और पूरे मैप वगैरह सारा एक्सेसिबल होगा यहाँ पे। इसके बाद FM है या AC के कंट्रोल्स हैं। इसका AC भी काफ़ी इफेक्टिव है मैम, जैसे अगर हम बैठे हैं तो अभी जैसे सनलाइट आ रही है डायरेक्ट, तो AC भी काफ़ी इफेक्टिव दिया हुआ है। हाँ, इसके बाद अगर आप ड्राइविंग मोड्स की बात करेंगे तो आप कार चलाते चलाते मोड्स भी यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल मोड और काइनेटिक एनर्जी का हैवी लेवल पे ऑन होता है। ये आप चाहते हैं तो इसको लाइट कर सकते हैं, या अगर जैसे मैं नॉर्मल मोड पे क्लेम कर रहा हूँ, अगर कोई जैसे हमारी अभी बात हुई है, तो आप इसको नॉर्मल और इको पे भी करके देख सकते हैं। तो आपको रेंज, देखिए मैम, ड्राइविंग में मज़ा तो आपको नॉर्मल में ही आएगा, बट अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से अच्छा रेंज निकाल के लेकर आना है, 400 प्लस चाहिए आपको, तो आप इको या इको प्लस, या उस हिसाब से कंडीशन है कि कभी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, थोड़ा सा कार का वो हल्की सी हैवी फील होगी इनिशियल पिकअप में, थोड़ा सा आपको होगा, बट फिर भी आपकी 80 प्लस चलती है अगर इको प्लस में भी चलाओ। तो मजा ही है यार, बिल्कुल, इको में भी मजा आता है, बिल्कुल मैम, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें कौन सा रखना चाहिए एनर्जी रिकवरी में? एनर्जी रिकवरी में मैम आप हैवी पे ही बाय डिफॉल्ट ऑन होती है, तो अगर इसका भी एक आपको धीरे धीरे अगर अच्छा लगे मे बी चलाते हुए कि आप ड्राइव कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, जैसे एक्सेलरेट करना छोड़ रहे हो, आप ब्रेक के लिए प्रेस करते हो तो अपना हल्का सा ब्रेक अपने आप स्लो हो जाती है, तो धीरे धीरे यूज हो जाएंगे तो आपको इसमें भी मजा आएगा। बाकी जो फर्स्ट टाइम चलाते हैं कस्टमर, उनका होता है कहना कि आप लाइट भी करके दिखाओ, हम सारा कुछ उनको डेमो में देते हैं ड्राइव के साथ। बट वो बहुत बेस्ट होता है मुझे लगता है कि कई बार होता है एक्सेलरेटर से पैर हटाया, आपको ब्रेक करने की अपने आप हल्की हल्की स्लो, गाड़ी ब्रेक अपने आप लेना शुरू कर देती है धीरे धीरे। जी बिल्कुल, बम्पर टू बम्पर में ब्रेक नहीं है, सडन ब्रेक नहीं है, आपको फील होगा कि हल्का सा किसी ने ब्रेक पे पैर रखा है और वो हल्की हल्की स्लो हो गई। उस सेंसिटिविटी को आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सॉरी यहाँ से ना, यस मैम, लाइट करेंगे तो बहुत हल्की ब्रेक लेगा, धीरे धीरे लेगा, इसमें थोड़ा फास्ट हो जाएगा, इसमें थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। AC कंट्रोल हमारे पास ही है। AC के जो ये पैनल खुल गया तो यहाँ पे आप दोनों फ्रंट की सीट वेंटिलेटेड है, आप यहाँ से वेंटिलेशन ऑन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ को ड्राइवर के लिए, यहाँ ड्राइवर के लिए, बाकी सारी चीज़ें हैं इसमें एक्सेस कर सकते हैं आप। मुझे बस थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है, मुझे वैसे मैं स्क्रीन्स को प्रेफर नहीं करती हूँ, बट हाँ मुझे ये MG का ये स्टेप अच्छा लग रहा है। जितने भी आपके आइकन्स हैं ना, इनका साइज बहुत इंक्रीज किया गया है, सो दैट आपको मैनेज करना इजी हो, आपका हाथ सही जगह पर लग सकता है। अगर आप सिंगल ड्राइवर ही ड्राइव कर रहे हैं तो उनको ये भी जरूरत नहीं है कि स्क्रीन पे जाके AC का कंट्रोल करें, AC के मैनुअल कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं, इसलिए तो आप यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं कि टच में आपका अगर इधर उधर भी हो तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल भी दिया है यहाँ पे? वॉल्यूम कंट्रोल मैम यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, वहाँ पे भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें साउंड सिस्टम भी इन्फिनिटी का है, 8 स्पीकर्स हैं और सबवूफर भी है। अच्छा, पुराने वाले से इंटीरियर में एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है ऐसा कोई, हाँ, ये जो आपका इंटीरियर कलर है इसी में डिफरेंस है। अच्छा, ये ही आएगा इसमें या डार्क कलर? एसेंस में सिर्फ यही आएगा, एसेंस प्रो में, एसेंस प्रो में जो नए लाइन, हाँ जी, डार्क वाला ऑप्शन नहीं दिया आपने। जी बिल्कुल। ओके। प्लस आपको ये दिख रहा होगा एम्बिएंट लाइटिंग मैम, तो इसमें आपका 256 कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग है, जिसमें आप सेट कर सकते हैं आपको कौन सा रैंडम है, कौन सा मोड है। बिल्कुल लुक देता है कार में। जी, तो यहाँ पे इस तरह से पूरा, और आपके डोर्स पे आगे पीछे दोनों वो सारी चीजें हैं, आप मेंशन वो आप सेट कर सकते हो सारी चीज। इंटीरियर बहुत प्यारा है यार कार का, मुझे बहुत स्पेशियस लग रही है, और बहुत ना बिजी सा नहीं बनाया गया कॉकपिट का, बहुत क्लीन सा लग रहा है, साफ सुथरी सी गाड़ी। बिल्कुल मैम। और सनरूफ हमारे पास है। सनरूफ है, आप देखेंगे तो इस तरह से ऑपरेट कहाँ से करते हैं? ऑपरेट आप वॉइस कमांड से भी कर सकते हैं, या आपको यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको इस तरह दिखाया, स्लाइड करेंगे यहाँ पे कुछ क्विक एक्सेस है, यहाँ पे सारी चीजें, तो आपका ये पूरा जो ग्लास है ये फिक्स्ड है, आप व्यू ले सकते हैं बट यू कांट ओपन। यस मैम। कर्टन भी काफी थिक है तो सनरेज अंदर नहीं आएंगी। वायरलेस चार्जर हमारे पास, वायरलेस चार्जर है आपके पास, और यहाँ पे आपको कप होल्डर भी दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें स्पेस काफ़ी है, जैसे वहाँ पे भी 2 फ्रंट में कप होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पे भी 2 कप होल्डर दिए गए हैं, डोर्स में भी आप बॉटल होल्डर्स यूज़ कर सकते हैं, और मैम ये नीचे भी आपको स्पेस दिया गया है जो काफ़ी मतलब अच्छा स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है, काफ़ी इसमें स्टोरेज दिया हुआ है। इसमें टाइप C और USB पोर्ट भी है, बिल्कुल। और यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया हुआ, और यहाँ पे भी एक आपको स्पेस दिया हुआ है। स्पेस वाइज तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेस वाइज कोई दिक्कत बहुत है जी। आपके लिए भी स्पेस है, स्टोरेज के लिए भी बहुत जगह है, बहुत ही क्लासी सा इंटीरियर है, आई थिंक इसीलिए गाड़ी चल रही है ये। जी,
और थोड़ी सी दिक्कत थी लोगों को रेंज की, वो अपने बैटरी साइज बढ़ा के जी बिल्कुल। और इसमें टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट का वो एडजस्टमेंट भी है, तो बिल्कुल मैम, तो ये भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी। जो ड्राइविंग सीट है वो आपको 6 वे एडजस्टमेंट मिलता है, हाइट एडजस्टमेंट, फ्रंट बैक, और ये आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये पावर्ड सीट है और ये हमारी ये मैनुअल है, इसमें फ्रंट और बैक और रिक्लाइन कर सकते हैं जी। अगर आप जैसे इसके पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे एक चार्जिंग पोर्ट है, यूएसबी और प्लस आपका एसी वेंट, और जो पीछे की जो सीट्स हैं ये पूरी आपकी 135 डिग्री तक रिक्लाइन होती है, मल्टीपल एंगल पे आप उसको होल्ड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। एक बार देखें। हाँ प्लीज प्लीज। आप इसको इतना रिक्लाइन कर सकते हैं। वाह यार, रिक्लिनेशन बहुत अच्छा है। और असली मज़ा तो इस गाड़ी में वैसे सीरियसली पीछे बैठने में है। बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कार लग रही है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस लग रही है, और कंफर्ट तो नेक्स्ट लेवल है, अमेजिंग। सेंटर में वी हैव हैंड रेस्ट और यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं। इसमें 60-40 है, तो जैसे अगर मैं इस मल्टीपल एंगल पे जहाँ तक बैठना चाहूँ ये इस तरीके से पीछे तक कर सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। तो और ये आर्मरेस्ट आपने देख ही लिया कप होल्डर के साथ, ये सारी चीजें। यार मेरी सीट और पीछे नहीं हो रही, ये थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा अपने, मतलब जान लगानी पड़ेगी थोड़ी सी हल्की सी। मैं भी इतना देर अब बैठ ना पाऊँ इस पोजीशन में ज्यादा देर। हाँ, ये थोड़ा सा वो है जब बहुत लॉन्ग ड्राइव आपको नींद आ रही है जी, तब आप एंजॉय करेंगे। पीछे आपके जो रीडिंग लैंप्स हैं वो दोनों तरफ दिए हैं, एयर बैग भी 6 हैं, वो सेफ्टी फीचर में आ गया, आगे ही मुझे बताना था, बट पिलर्स में, फ्रंट में और सीट्स में बहुत अच्छा सा फील है यार, गाड़ी बहुत एलिगेंट लग रही है, बिलीव मी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा प्रशांत, अब बात करेंगे बैटरी एज अ सर्विस, बेस्ट जो आपने इंट्रोड्यूस किया है। महिंद्रा लाइफ टाइम वारंटी दे रहा है, तो आप क्या दे रहे हो? लाइफ टाइम वारंटी सबसे पहले हमने दिया था, क्योंकि विंसर पहले आई है। लाइफ टाइम वारंटी सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया। प्रशांत बड़ा वो है कि यार सब कुछ हम पहले लाए थे। हाँ बिल्कुल, सब कंपनी हमारी कॉपी कर रही है। नहीं, एक्चुअली सच बात है, क्योंकि बैटरी एज अ सर्विस हमारा सबसे पहले इंडिया का पहला ऐसा कंपनी थी जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा कि आपको इनिशियल जो पे करना पड़ता बैटरी का कॉस्ट, वो ना पे करके आपको एज अ रेंट पे ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन कंपनीज थी आपके साथ जुड़ी। जैसे उसमें बजाज है, विद्युत है, इकोफाई है, कोटक भी जुड़ी है। ये सारी कंपनियां आपको बैटरी का जो प्राइस है, जैसे जो भी बैटरी का प्राइस होगा उसको आपको बेसिकली आपको रेंट देना पड़ेगा हर मंथ के हिसाब से, और इनिशियल आपको ना देना पड़ेगा। इसमें ये भी प्लान होता है कि जितना चलाओ उतना पे करो, वो भी एक बैंक है जो ऑफर कर रहा है। बट आई थिंक बेस्ट उनके लिए बेस्ट है जिनकी ड्राइव कम है। जिनकी ड्राइव कम है वो बेस्ट ले सकते हैं। अगर आप बहुत रेगुलर चलाते हैं तो फिर तो पूरा गाड़ी को खरीदो फुल ऑन। बिल्कुल, हमारे पास इसमें ये भी प्लान है 360 बायबैक प्लान, कि अगर आप प्लान वो परचेज करते हैं वो अराउंड 27 to 30,000 का है। अभी लास्ट में 27,000 का था पुरानी बैटरी पे, अब इसका साइज बढ़ गया है। एड ऑन में देना ये पैसा। हाँ, वो एड ऑन अगर आप लेते हैं तो आप 3 साल बाद कभी भी गाड़ी को 3 साल बाद आप कंपनी को लौटाइए गाड़ी, वो आपको वैल्यू का जो भी आपने परचेज किया था उसका 60% आपको उसकी इंश्योरिटी दे रही है। मार्केट कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए आपको 60% वैल्यू गाड़ी की मिल जाएगी। अच्छा, आपको देते तो 60% मिल जाएगी। सपोज मैंने 27,000 देके अपना ब्लॉक कर दिया कि मेरे को मेंटल पीस रहेगी यार, मेरा 60% तो मुझे मिलेगा। अगर मुझे बाहर कहीं से ज्यादा बिक जाती है तो तुम बीच में टांग तो नहीं उड़ाते? नहीं, हम लोग नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि जो ये तो नहीं कहते नहीं हमें बेचनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपको एक इंश्योरिटी दे रहे हैं कि मार्केट एक ईवी व्हीकल का होता है कि हम सेकेंड हैंड अगर बेचेंगे तो हमारी उसका प्राइस मिलेगा नहीं, तो एक इंश्योरिटी है। आप मेंटल पीस दे रहे हैं बेसिकली कि आप अगर ले जाइए, आपको 3 साल बाद देखो हम फिर भी 60% ऑफर कर रहे हैं, आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा है, आप बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 22,000 रुपए आपने बोला, वो जो लास्ट वाला था मैम 38 किलोवाट का था, उसका था। बैटरी का कॉस्ट कितना बढ़ा? बैटरी का जो कॉस्ट है अभी के हिसाब से जो आ रहा है वो 5 पॉइंट समथिंग का है, 5.5 के आसपास का है। 1 लाख रुपए बैटरी का ही बढ़ गया। बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपका 38 था, अब 52 हो गया, तो ऑलमोस्ट आपका 14 किलोवाट की वो हुआ। यार सही है यार, फिर तो गाड़ी का प्राइस बढ़ा है, बहुत सही, जस्टिफाइड है जी। बिल्कुल, इसमें अराउंड 1 लाख की तो तुम्हारी बैटरी है प्लस आपको पीछे जैसे अगर हम खड़े हैं तो इसमें टेल गेट भी आपको ऑटो दिया हुआ है, तो जैसे की से ही ओपन हो जाता है, की से भी ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं वो सारी चीजें। अच्छा, ये इनका किट है, ये चार्जिंग के लिए ये लोग इस टाइप से आपको किट देते हैं। प्रशांत, चार्जिंग में कितना टाइम लग रहा है गाड़ी में? तो इंस्टॉलेशन आप करते हैं? ये जो है पोर्टेबल चार्जर है मैम, तो ये गाड़ी के साथ आप कैरी करके कहीं अब रिलेटिव के यहाँ गए तो पोर्टेबल है। एसी चार्जर की मैं बात कर रही, सॉरी। ये एसी चार्जर है 3.3 किलोवाट का, और ये एसी चार्जर है 7.4 किलोवाट का जो साथ में मिलेगा। जो हमारे घर पे लगता है वो कौन? वो यही है। ये 3.3 किलोवाट का होता है मैम एसी, और ये 7.4 किलोवाट का होता है एसी चार्जर। ये फास्ट चार्जर कंसीडर किया जाता है,
जो आप घर पे आपके इंस्टॉल होता है, ये टॉप वेरिएंट में साथ आता है। इसको हम साथ लेके जा सकते हैं, ये पोर्टेबल है और इसको हम ये आप घर पे इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद सर्वे होता है आपके यहाँ, हमारी टीम जाती है। फ्री में इंस्टॉलेशन है? हाँ फ्री में इंस्टॉलेशन, सारा कार के कॉस्ट के साथ ही है। ओके। और ये कितना टाइम लेता है फुल ऑन चार्ज होने में? ये 7.4 किलोवाट का है, ये आपका अराउंड 9.5 आवर्स में फुल का चार्ज कर देगा 0 to 100। हाँ 0 to 100। और डीसी में कितना टाइम ले रहे हो? डीसी वाला जो है, जो कमर्शियल चार्जेस होते हैं, अगर आप 60 किलोवाट से करते हो तो अराउंड, मैक्सिमम किसको सपोर्ट करता है ये 60 किलोवाट तक सपोर्ट करता है। एक चीज़ और ये चेंज हुई है कि पहले से जो ईवी आ रही थी हमारी विंडसर, वो 45 किलोवाट सपोर्ट करती थी, ये 60 किलोवाट सपोर्ट करती है। तो और फास्ट चार्जिंग है? फास्ट चार्जिंग और कर दिया है, तो मे भी अगर आप 60 किलोवाट से अगर चार्ज करते हैं, 1 घंटे से पहले कर देगा मैम, है ना? बिल्कुल बिल्कुल 50 मिनट्स में आपका पूरा फुल चार्ज हो जाएगा। स्पेयर टायर दे रहे हो? स्पेयर टायर एक्सेसरीज में है अवेलेबल, बट आपको ये हम पंचर किट और ये दे रहे हैं। तो पंचर लगाना सिखाते हो लोगों को? बिल्कुल, अगर कोई डेमो लेना चाहेगा मैम, बिल्कुल। जैसे टायर इन्फ्लेटर हो, कैसे करते हैं ऐसे? बेसिकली आपको इसमें एक लिक्विड होता है, वो आपको उसमें लगाना पड़ता है, जहाँ पे पंचर अगर लग गया है तो उसको आप निकाल कर, ये हम एक सेपरेट वीडियो बना के ट्राई करेंगे हम। जो लिक्विड होता है वो अंदर वो फिल कर देता है और सूख जाता है वो, और वो टायर से हवा कितना टाइम लेता है ये? मैंने प्रैक्टिकल नहीं करा है, बट मुझे लगता है 10 से 15 मिनट का है प्रोसेस। 15 मिनट का प्रोसेस है। वैसे हमारे पास स्पेयर व्हील है, में टायर लेते हैं तो वो भी ऑप्शन है मैम। इसके नीचे जो जगह है, हाँ बिल्कुल, इसमें दो यूज है इसका। एक तो आप टायर भी रख दिया आपने, अगर आप टायर नहीं लेते हैं तो एक इसमें है कि इसका स्पेस काफी है, वो काफी सरप्राइजली। जैसे मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे रहिए। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हैं तो ये पूरा फ्लैट फ्लोर हो गया। अगर कोई इसमें बच्चा है या कोई हमारे हाइट का है, अगर वो लेटना चाहे तो आराम से लेट जाए, बिल्कुल। बट अगर फ्लैट स्पेस ना पेट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल मैम, बट अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्पेस को हम बढ़ाएं थोड़ा, तो ये आप इसका फ्लोर नीचे कर सकते हैं। तो काफी सामान है, जो मतलब जो जिसकी हाइट अच्छी है सूटकेस की, वो आप काफी सामान इसमें कैरी कर सकते हैं। कि हाइट इंक्रीज होगी। हाइट इंक्रीज होगी। टोटल बूट स्पेस कितना है ये 600+ लीटर का है, 604 लीटर्स का है। अच्छा, जो आप स्पेयर टायर दे रहे हैं, स्पेयर व्हील दे रहे हो, फुल साइज टायर दे रहे हैं? नो मैम, वो 17 इंचेस का होगा। 17 इसमें 18 है, वो 17 है। कितना और पे करना पड़ेगा उसके लिए? ये जो एक्सेसरी जो स्पेयर टायर है ना, उसके साथ जो अपाना जैक वगैरह सब कुछ आता है, तो 20,000 का है बेसिकली। 20,000 रुपए का। और अगर हमें फुल साइज ही टायर लेना है, फिट हो जाएगा उसमें जो आपने वो नहीं, वो फिर सेटअप में नहीं होगा। सेटअप में नहीं होगा। फिर वो कैसे आएगा यार? ये यहाँ पे मैम फ्रेम है, यहाँ पे फ्रेम लग जाता है और टायर यहाँ पे फिक्स हो जाता है। सब वूफर है, उन्होंने उसको फ्रेम फॉर्म में बना दिया कि आप इसके ऊपर अपना स्पेयर व्हील भी सेट कर। अब जैसे की से करना है, इतना टाइम लगेगा बंद होने में? नहीं, टाइम इसलिए लगा क्योंकि गाड़ी ऑन थी वो। बाकी ये डिजाइनिंग वगैरह कुछ नहीं बदली है ना? ये डिजाइनिंग वगैरह एज इट इज है। ये कनेक्टेड लैंप फ्रंट में, रियर में, वो सारी चीजें मिलेगी। विंडसर की बैजिंग, तो मेन अट्रैक्शन है वो यही ADAS है और ADAS लेवल 2। तो इसमें एक फीचर और ऐड किया है इन्होंने V2L और V2V का फीचर भी दिया है। तो बेसिकली आप व्हीकल टू लोड, मतलब कोई आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मे भी कहीं कैंपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो, और किसी दूसरे व्हीकल को 3.3 किलोवाट का आप वो भी दे सकते हैं, पावर भी दे सकते हैं। मे भी जैसे कोई कॉमेट है तो उसको आप, रिस्ट्रिक्शन है कितनी पावर तक ट्रांसफर कर सकते हैं? ये 10 to 60% तक का दे सकते हैं। 10 to 60% तक दे जी जी जी, वो आप सेट कर सकते हैं स्क्रीन में कि आप कितना, कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा कर दे उसे, तो उसके लिए आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। चलिए दोस्त, ये थी हमारी विंडसर प्रो, जिसकी ड्राइव में मैं जा नहीं पाई थी इंडिया पाकिस्तान के वॉर की वजह से। तो कोई बात नहीं, गाड़ी को चला के देखेंगे प्रशांत, एक दिन और आते हैं, गाड़ी को ड्राइव करेंगे। और विंडसर की ड्राइव मैंने आपको दिखाई थी, और आई थिंक ड्राइव वाइज तो कोई ज़्यादा चेंज है नहीं। बैटरी पैक को बड़ा किया गया है, जिसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पे पावर भी बढ़ जाती है। और पावर आपको यहाँ पे मिलेगी 136 PS और टॉर्क है 200 Nm, राइट? ओके, आगे भी खोल के दिखा दो प्रशांत, जाते जाते जी, फ्रंट भी देख लें। ये पूरा हमारा बहुत नीट एंड क्लीन सा सेटअप है। आई लव दिस पार्ट। यस मैम। क्या क्या लगा हुआ है इसमें? तो बेसिकली यहाँ पे कूलेंट्स, लुब्रिकेंट्स वगैरह जो होते हैं डलेंगे आपके लिए। बस ये है कि वाइपर के लिए आप डाल सकते हैं जो वाटर वगैरह। आई थिंक हर क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी यहाँ पे। अगर कोई चीज़ आपकी बची है, हमसे मिस आउट हो गया है, तो नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्रशांत या इनकी टीम आपको 1-on-1 रिप्लाई करेगी। विजिट कीजिए शोरूम को, गाड़ी को खुद से 1-on-1 एक्सप्लोर कीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए,
एंड डेफिनेटली खरीदने लायक प्रोडक्ट है। मेरी तरफ से 9 on 10। विंडसर बहुत अच्छी कार है। थोड़ा सा आपको ये लग सकता है जो हमें कमेंट आते हैं कि कुछ लोगों को बस लुक्स के ऊपर हल्का सा रहता है, मुझे तो पर्सनली पसंद है कार। और जो मेन अट्रैक्शन है इस कार का वो सारा इसका इंटीरियर है। सुपर कंफर्टेबल, सुपर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग इज सुपर अबाउट दिस कार। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इसे प्लान करते हैं। मैम इसमें 3 कलर भी आए हैं, तो वो स्किप हो गया। तो ये ऑरा सिल्वर, ग्लेज रेड और सेलेडन ब्लू कलर के 3 कलर भी आए हैं। तो अगर आपको अपनी प्रो को डिफरेंट दिखाना तो फिर इन कलर्स को ही लेना चाहिए आई थिंक। हाँ बिल्कुल मैम, जैसे ये ब्लू जी बिल्कुल, ये ब्लू कलर ये लेटेस्ट है, ये नया कलर ही है मैम। चलिए बाय। जी।